हेलो गाइस, तो मैं इस वीडियो में तो हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 14। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन बोला 10 और 250 के बीच हमें 4 के कितने गुणज हैं ये बताने हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गुणज क्या होते हैं। गुणज यानी 4 के पहाड़ या वे संख्याएं जो 4 के पहाड़ में आती हैं, जैसे 4, 8, 16। तो ये सब 4 के पहाड़ में आती हैं, 12 भी होता है। तो हमें यही बताना 10 और 250 के बीच में ये कितनी संख्या आएंगी जो 4 के पहाड़े से जाती हैं, पूरी जाती हैं। तो इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 4 और 8 होता है ना, ये 10 के पहले आता है। तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम 12 से काउंट करेंगे सीधे। 4 और 8 को नहीं करेंगे, तो 12 से करेंगे, क्योंकि 4 और 8 10 से छोटी हैं। तो 12 पहली संख्या हो जाएगी। 12 में 4 जोड़ दो, 16 हो जाएगा। 16 में 4, ऐसे ही 20 था। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, अब लास्ट वाली संख्या देखने के लिए हम 250 में 4 से भाग दे देंगे। तो कितने जाए, 12 में जाएगा 4 छिंग 24, एक बचेगा, 0 हो जाएगा। 4 दूनी 8, कितना बचा शेषफल? 2 बचा। तो ये जो शेषफल 2 बचा ना, ये 250 में से 2 घटा दो। 250 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचाएगा? 248, है ना। ये जो 248 आया, ये हमारा लास्ट गुणज हो गया। यानी ये संख्या है जो 4 के पहाड़े से जा रही है। आप देख लीजिए एक बार, अगर नहीं समझ में आता तो। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी एपी बन गई। अब आपको पता ही हो कैसे निकालते, ए और डी और ए एन कैसे निकालेंगे। पहली संख्या ए रहेगी और दूसरी संख्या A1 रहेगी, है ना। अब डी निकालने के लिए A1 में से ए घटा देंगे। तो A1 क्या है? 16, यह बराबर है। तो 16 में से क्या 12 घटाने हैं, तो 4 आएगा। अधिक मतलब वैसे डी का मान, ये जो 4 का गुणज बोला ना, वही होता है हमारा डी का मान वैसे। तो हमें ए मिल गया, डी मिल गया। और लास्ट वाली संख्या को हम क्या कहेंगे? ए एन कहेंगे। लास्ट वाली संख्या को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़े कोने में। तो ए एन हमारा 248 हो गया। लास्ट वाली संख्या हमारी 248। अब बोला 4, इसके बीच में 4 के कितने गुणज हैं, कितने मतलब संख्याएं पूछी हैं, कितनी संख्या है। तो ये हमारा एन हो गया। तो हम एन ज्ञात करना। हमें 3 चीज़ें दी हैं और चौथी चीज़ हम निकाल सकते हैं। तो कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं? ए एन वाले से। जब 3 चीज़ें दी रहती, चौथी चीज़ निकालनी रहती। तो ए एन वाला, इसमें ए एन का मान 248, ऐसी ए और डी का मान रख दो। तो ए एन का मान 248, ए का मान क्या है? 12, तो 12 रख दो, प्लस का प्लस। एन का मान कुछ नहीं है, तो एन का वैसे ही वैसे। डी का मान क्या है? 4, तो 4 का 4। अब 4 का ये है ना, अंदर गुणा होगा, एन में भी होगा और -1 में भी होगा। तो इसको तो पहले ऐसे ही कैसे ही लिख दो। अब एन में 4 का गुणा हो जाएगा तो 4n हो जाएगा। -1 में 4 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? -4। अब हमें क्या करना है, ये n है ना 4n, ये इसको हमें साइड ले जाना है ना। तो हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या, ये प्लस का अभी तो ये माइनस का हो जाएगा। इस साइड लाएंगे तो पहले इसको इस साइड लाओ, तो ये माइनस का 4n हो जाएगा बराबर। अब हमें क्या है, जो इस साइड बची है ना जो संख्या है 12 और -4, इसको पहले लिख लो। 12 - 4 लिख लिया। अब जो संख्या थी ना 248, साइड ले आओ, इसको भी प्लस की है तो साइड आएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ये 4 को इस साइड लेगा, 4n को, और ये 248 को इस साइड लेगा, तो ये माइनस का हो गया, है ना। तो हमने यही किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे। ये 12 में से 4 घटा देंगे, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। तो 12 में से 4 लगाएंगे तो प्लस का 8, ऐसे 248। अब ये 4 का n का वैसे ही। अब 248 में से 8 गए तो 240 बचेगा, क्यों, है ना। तो अब हमें ये बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो माइनस से माइनस काटा जाएगा। तो ये 248 के बटे में आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर गुणा में तो ये भाग में आ जाएगा, यानी बटे में। अब हम 4 से भाग दे दो, अगर आपको काटने नहीं आता तो भाग दे दो 4 से 240 में। तो 4 छिंग 24 और ये 0 बच रहा, तो 0 बार में जाएगा, तो ये आ गया। तो ये हमारा n का मान क्या आ गया? 60। तो हमें यही हमारा आंसर है। तो हमें क्या लिखना है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने की जगह 60 गुणज होंगे। तो यही हम लिख देंगे, या ये भी लिख सकते हैं, अभिष्ट 60 के 60 गुणज होंगे, अभिष्ट 60 गुणज होंगे, ये भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।